बंद करो, बंद करो, खुले में जबान 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 बंद करो, बंद कर दे। जब जब भाजपा अपने बनाए हुए मकर जाल में फंसने लगती है तब तब हिंदू मुसलमान का शगुफा जो है वो छोड़ दिया जाता है। तब भारतीय जनता पार्टी और संघी मानसिकता की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को सड़कों पर सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं, या नमाज पढ़ते हुए सड़क पर मुसलमान नजर आते हैं, या दाढ़ी टोपी वाला शख्स नजर आता है, या फिर इस्लामिक झंडा नजर आने लगता है, जिसके चलते वो बवाल काटे और फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक दंगे भड़का सके, जैसा कि लगातार बीते कुछ दिनों से गुरुग्राम में किया जा रहा है। बीते एक हफ्ता पहले आपके सामने गुरुग्राम की खबर को रखा था, जिसमें ये बताया था हम लोगों ने कि किस तरीके से संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग जुम्मे की नमाज को रुकवाने के लिए पहुंचे और पुलिस वालों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। और जो आर्ग्यूमेंट, जो तथ्य पुलिस वालों ने सामने रखे थे कि आप लोग हर बार उठ करके आ जाते हैं और इस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करते हैं, और आप जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि नमाज के बहाने महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, कोई ऐसी रिपोर्ट आज तक हमारे पास नहीं आई है और ना ही कभी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। जब पुलिस वालों से संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग सक नहीं पाए, तो अब संघी मानसिकता से जुड़ी हुई महिलाओं को आगे कर दिया और किस तरीके से बवाल गुरुग्राम में काटने की कोशिश की गई है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। बंद करो, बंद करो, खुले में जबान 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 बंद करो, बंद कर दे। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब संघी मानसिकता से जुड़े हुए व्यक्ति जो पुरुष है वो नहीं सक पाए, तो उन्होंने खुद को आगे कर दिया महिलाओं को लेकर के, और महिलाएं तख्ती बैनर लेकर के खड़ी हो गई कि इस तरीके से खुले में नमाज नहीं होने दी जाएगी। और नमाज को लेकर के पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़े हैं। क्या कुछ बवाल मच रहा है गुरुग्राम में, इस पूरे बवाल पर नजर डाल लीजिए। स्थानीय निवासियों के लगातार तीसरे सप्ताह विरोध के बाद हरियाणा में गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर सेक्टर 47 में मुसलमान समुदाय को नमाज के लिए तय की गई जगह से 150 मीटर दूर नमाज पढ़ने को कहा है। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद पुलिस की भारी तैनाती में नमाज हुई। इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने प्रमुखता से जगह दी है। अंग्रेजी अखबार दी इंडियन एक्सप्रेस अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सेक्टर 47 में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर की दूसरी ओर एक मैदान में दोपहर 1 बजे के करीब 30-35 लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने खुले में नमाज बंद करो और मस्जिद में नमाज पढ़ो लिखी तख्तियां ले रखी थी और सभी भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। अखबार आगे लिखता है कि इस समूह ने वहीं पर भजन गाने शुरू कर दिए और पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर भीड़ को वहां जाने से रोक दिया जहां पर लोग नमाज पढ़ रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस से सेक्टर 47 की निवासी तुलसी देवी ने कहा कि स्थानीय लोगों को सुरक्षा की चिंता है। इससे पहले सिर्फ 20 लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब 200 लोग नमाज पढ़ते हैं। हमें नहीं पता कि ये बाहरी कौन है, छोटे मोटे अपराध बढ़ गए हैं और इसने सड़कों पर भीड़भाड़ बढ़ा दी है। निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपनी चिंताओं को लेकर डिप्टी कमिश्नर को लिखित में अवगत कराया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले को देखेंगे। उनका कहना था कि तब तक वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। इन प्रदर्शनकारियों ने भारत माता वाहिनी संगठन के अध्यक्ष
दिनेश भारती भी थे, जिन्हें बीते कुछ महीनों में जुम्मे की नमाज में कथित तौर पर खलल डालने को लेकर पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था। उन पर अप्रैल के महीने में सेक्टर 50 के पुलिस स्टेशन में दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने को लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई थी। मंगलवार को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दावा करते हुए कहा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। वे लव जिहाद, लैंड जिहाद की साजिश के तहत नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो वे यहाँ पर मस्जिद बना लेंगे। सेक्टर 47 की ये जगह उन 37 तयशुदा जगहों में शामिल है जहां पर खुले में नमाज पढ़ी जा सकती है। दरअसल साल 2018 में और मुस्लिम समुदाय में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने बातचीत के बाद ये जगह तय की थी। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि प्रशासन की वे व्यवस्था स्थायी नहीं थी और सिर्फ एक दिन के लिए ये अनुमति दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस से वार्ड नंबर 29 के काउंसलर कुलदीप यादव ने कहा, अगर इस जगह को नमाज अदा करने के लिए तय किया गया था तो इस इलाके के आसपास के निवासियों से सलाह मशविरा किया जाना था। सेक्टर के निवासी यहाँ खड़े हैं, इनसे नहीं पूछा गया। 2018 में एक दिन के लिए दी गई अनुमति के संबंध में कुछ भी लिखित तौर पर मौजूद नहीं है। जमीयत उलमा गुरुग्राम के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सलीम कहते हैं कि गुरुवार की शाम को प्रशासन के अधिकारियों ने निवेदन किया था कि स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद नमाज की जगह को कुछ मीटर की दूरी पर शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस से उन्होंने कहा, हमने निवेदन का पालन किया। हमारा उद्देश्य सिर्फ शांति से नमाज पढ़ना था। मुसलमानों के लिए यहाँ पर नमाज पढ़ने की जगह की भारी कमी है। शहर में 5 लाख की मुस्लिम आबादी है, जबकि सिर्फ 13 मस्जिदें हैं। हम यहाँ खुले में नमाज सिर्फ मजबूरी के कारण पढ़ रहे हैं। अधिकतर मजदूर आसपास की जगहों से लंच टाइम में यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं और 15 मिनट में चले जाते हैं। मैं नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे हमें नमाज पढ़ने दें। अखबार के मुताबिक गुरुग्राम नागरिक एकता मंच के संस्थापक अल्ताफ अहमद ने इस तरह के हंगामे के लिए पुलिस कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का एक समूह नफरत और असहिष्णुता का वातावरण पैदा कर रहा है। उनके दावे झूठे और निराधार हैं। मैं प्रशासन और राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वो गुरुग्राम के विभिन्न सेक्टरों में जमीन आवंटित करे ताकि मुस्लिम समुदाय मस्जिद बना सके। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने जिन परिस्थितियों में नमाज अदा की जा रही है उसको लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने अखबार से कहा, मुझे ये देखकर दुख हो रहा है कि ये किस किस्म का मुल्क बन गया है जहां पर लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। जो लोग इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं उन्हें अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। एसपी सदर अमन यादव ने कहा है कि कुछ स्थानीय निवासियों ने खुले में नमाज पढ़ने को लेकर अपनी चिंताओं को उठाया है। उन्होंने कहा, निवासी यहाँ पर बीते 3-4 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है और इसे बाजार के लिए आवंटित किया जाना था। ये जगह उन 37 चिन्हित जगहों की सूची में है जिसे 2018 में दोनों समुदायों के बीच बातचीत के बाद जिला प्रशासन ने नमाज पढ़ने के लिए तय किया था। ये कोई लिखित समझौता नहीं था। स्थानीय निवासियों ने एसडीएम और जिला प्रशासन के अधिकारियों से इस संबंध में बात की है और इसका समाधान तलाशा जा रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए उन्हें चिन्हित जगह से कुछ मीटर की दूरी पर नमाज पढ़ी गई। नमाज शांतिपूर्ण रही। अखबार लिखता है कि उसने गुड़गांव डीसी यश गर्ग से संपर्क करने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2018 में जो बवाल खुले में नमाज पढ़ने को लेकर गुरुग्राम में शुरू हुआ था, उस बवाल के बाद प्रशासन और लोगों से सलाह मशविरा करके नमाज पढ़ने की उस जगह को दिया गया था, जो कि अब संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के दिमागों में खटक रही है और खुल करके सड़कों पर उपद्रव मचाने के लिए तैयार हैं। जो संवैधानिक अधिकार है नमाज पढ़ना अपने धर्म के मुताबिक, उसकी इजाज़त
कानून देता है, पर कानून के धज्जियां उड़ाने के लिए ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग लगातार हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां कल भी जुम्मे की नमाज के दौरान हंगामा मचाने की कोशिश की गई और नमाज के दौरान ही भजन कीर्तन गाते हुए ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग नजर आए। गुरुग्राम में मचे नमाज को लेकर के हंगामे के चलते मैं तमाम खबरों को यूं ही आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।